Assalamualaikum students. Today I am going to discuss with you a new topic that is Microsoft PowerPoint. As students हमने last lectures में हमने कुछ Microsoft Suite में जो Microsoft Word, MS Word, हमने MS Word, MS Excel डिस्कस किया था. तो अब और एक सॉफ्टवेयर और एक प्रोग्राम हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको हम बताते हैं Microsoft PowerPoint. ठीक है. अब हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता क्या है. एक्चुअली दिस माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है इट्स अ प्रोग्राम इज अ सॉफ्टवेयर, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है. क्या ये प्रोग्राम है जो कि आता है हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में. स्टार्टिंग लेक्चर में मैंने आपको बताया कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में कुछ सॉफ्टवेयर से कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें एक सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी है. ठीक है. अब ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है? ये एक पार्ट है किसका? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का. ठीक है. अब ये ऑफिस पावर पॉइंट होता क्या है, किस लिए यूज़ होता है? दरअसल ये MS पावर पॉइंट जो है ये हेल्प हमें करता है, ये हम यूज़ करते हैं प्रेजेंटेशंस के लिए. ठीक है. अब वो प्रेजेंटेशंस पर्सनल प्रेजेंटेशंस भी हो सकती है या वो प्रेजेंटेशंस हम इसलिए भी यूज़ करते हैं फॉर द प्रोफेशनल फेज में. ठीक है. चाहे कंपनीज हो, चाहे डिपार्टमेंट्स हो, चाहे बड़े बड़े मीटिंग्स हो, तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं लोग? वहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं. जो भी बोलना होता है वी आर यूजिंग द MS पावर पॉइंट. कुछ भी डिस्कस करने के लिए हमें प्रेजेंटेशंस जो भी बतानी है तो हम क्या यूज़ करते हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स? MS पावर पॉइंट. सो इट्स यूज्ड टू मेक प्रेजेंटेशंस फॉर प्रोफेशनल एंड पर्सनल पर्पस के लिए. उसके बाद ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट किसने क्रिएट किया था? दरअसल ये क्रिएट किया था एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने जिसको हम बोलते हैं फोरथॉट इनकॉर्पोरेशन. ठीक है. बाय रॉबर्ट गैस्किन्स एंड डेनिस ऑस्टिन ने क्रिएट किया था. क्या? MS पावर पॉइंट. तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है हु क्रिएटेड दिस? एक्चुअली फोरथॉट इनकॉर्पोरेशन ने. बाय लेकिन कौन थे वो? रॉबर्ट गैस्किन्स एंड डेनिस ऑस्टिन ने. ठीक है. ये रिलीज कब हो गया था? इट वॉज रिलीज ऑन April 20, 1987. 1987 में रिलीज हो गया था, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने इसको ले लिया 3 महीने के बाद. एंड आफ्टर 3 months ऑफ दिस क्रिएशन इट वॉज एक्वायर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. और इसका सबसे पहला वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ने क्या इंट्रोड्यूस किया था? The first version of this program was when introduced by the Microsoft was MS PowerPoint 2.0 in 1990. इसका फर्स्ट वर्जन आ गया था. ठीक है स्टूडेंट्स. देन हम पढ़ेंगे. हाँ, इसके बाद MS PowerPoint मैंने आपको बताया इट्स यूज्ड फॉर मेकिंग द प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए. जैसे मैं आपको भी डिलीवर कर रही हूँ. एक्चुअली मैंने क्या किया है, मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दे रही हूँ बिकॉज आई एम मेकिंग दिस. जो भी मैं आपको बता रही हूँ it's actually possible with the help of this MS PowerPoint. So with the help of MS PowerPoint जो मैं लेक्चर अभी डिलीवर कर रही हूँ ये फिर किस लिए है? It's used for the प्रोफेशनल यूज़ के लिए यूज़ हो रहा है ना. सो इट्स अ प्रेजेंटेशन बेस्ड प्रोग्राम जहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं ग्राफिक्स भी, इमेज वगैरह, वीडियोज़ भी, ऑडियोज़ भी, एनीथिंग. To make the interactive, to make the attractive, you can add any kind of the formatting. You can add anything. आप कुछ भी ऐड कर सकते हो. Whether graphics हो, whether audio हो, video हो, जिस हिसाब से, जिस तरीके का आपको चाहिए, you can do in MS PowerPoint. क्योंकि MS PowerPoint में वो features आपको available है. ठीक है. So it's a presentation based program that's used to make the presentation more interactive and interesting. देखो क्या है स्टूडेंट्स, MS PowerPoint जितना इंटरेक्टिव होगा उतना लोगों को अच्छा लगेगा सुनने में, उतना लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे उस प्रेजेंटेशन. अगर वो प्रेजेंटेशन ऐसे सिंपल सी बोरियत जैसी होगी तो लोग प्रेफर नहीं करेंगे वो प्रेजेंटेशन देखने को. वो प्रेजेंटेशन तो क्या होता है कि MS PowerPoint में अक्सर प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, दे आर यूजिंग द ग्राफिक्स. वो चार्ट्स वगैरह यूज़ करते हैं, वो टेबल्स का यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा वो थ्योरी वगैरह नहीं उसमें डालते, वो ज़्यादा ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं, ऑडियो वीडियो व्हाटएवर. ठीक है. ताकि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव और इंटरेक्टिव हो जाए. अब रही बात पहला फाइल एक्सटेंशन क्या था पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का? .ppt. उसको सेव करते थे एज प्रेजेंटेशन का नाम विद एन एक्सटेंशन .ppt. लेकिन हाँ, बिफोर 2007 इसको किया जाता था सेव एज .ppt. लेकिन आफ्टर
2007 जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की जो एक्सटेंशन है वो कैसे सेव हो गई .pptx, मतलब इसका एक्सटेंशन। ठीक है, सेम जैसे हमने वर्ड में किया था .doc, उसके बाद 2007 के बाद उसका एक्सटेंशन आ गया .docx। ऐसे एक्सेल में भी हमने पढ़ा, ऐसी पावर पॉइंट में भी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब रही बात डिफ़ॉल्ट नेम। हमने वर्ड में भी बताया था डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है, डॉक्यूमेंट 1। हमने एक्सेल में पढ़ा था कि बुक 1। ऐसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जब हम स्टार्ट करते हैं तो इसका डिफ़ॉल्ट नेम टाइटल बार में आ जाता है प्रेजेंटेशन 1। क्या आता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का डिफ़ॉल्ट नेम हमें आ जाता है प्रेजेंटेशन 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट मैंने आपको बताया कि किस लिए क्या यूज़ होता है। अब बेसिकली थोड़ा सा फिर से पीपीटी जो है, दिस पावर पॉइंट जो है, इट्स ए पावरफुल इजी टू यूज प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलोज यू टू क्रिएट प्रोफेशनल लुकिंग इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड शोज। यही जो मैंने आपको बताया, ये पावर पॉइंट किस लिए होता है, हम जहाँ पे हमें ग्राफिक्स, ये बेसिकली ग्राफिक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ग्राफिक्स के यहाँ पे हम ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं, एनिमेशंस का यूज़ करते हैं, पिक्चर्स का यूज़ करते हैं ताकि एक प्रोफेशनल लुक दे स्लाइड्स को। ठीक है, अब इन स्लाइड्स में क्या है, ये भी मैंने आपको बताया, दी स्लाइड्स कंटेन इमेज, टेक्स्ट, वीडियो क्लिप्स, जो भी आपको डेटा आपको देना है, जो भी आपको डेटा आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, वो सारा इन प्रेजेंटेशंस में होगा। ठीक है, वो मतलब जो जिस टाइप की प्रेजेंटेशंस आपको डिलीवर करनी है उस टाइप का डेटा आप उसमें डालोगे, उस टाइप की पिक्चर्स उसमें आप ऐड करोगे, उस टाइप की वीडियो क्लिप्स आप ऐड करोगे। ठीक है, अब रही बात ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जब आप डिलीवर करते हो, जब ये पीपीटी डिलीवर होती है, इसका कंट्रोल क्या खुद चलता है, क्या ये कंट्रोल उस इंसान के, उस प्रेजेंटर के पास होते हैं, या ये अब रही बात जो ये पीपीटी है जब आप डिलीवर करते हो कुछ, जब प्रेजेंटेशंस देनी होती है, या ये ऑटोमेटिकली रन करता है, मतलब वो हमें फीचर्स में ऐड करके उसको सेटिंग्स में लाके जो उसकी सेटिंग्स है, मतलब जो फीचर्स में हम वहाँ पे रन ऑटोमेटिकली उसको ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, या आप अपने अंडर कंट्रोल में होगा प्रेजेंटर के, मतलब उसको कौन सी स्लाइड कब दिखानी है, उसको कौन सी स्लाइड कितने टाइम के बाद शो करनी है, इट डिपेंड्स, इट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द प्रेजेंटर। या ऑटोमेटिकली रन करनी है या प्रेजेंटर की, जैसे मैं आपको भी डिलीवर कर रही हूँ, इट्स नॉट ऑटोमेटिकली रनिंग, ये एक्चुअली इट डिपेंड्स, इसका कंट्रोल मेरे तक है। मतलब मैं जैसे मुझे जब नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है, इट डिपेंड्स कि मैं कब तक क्या क्या बोलूँ, किस स्लाइड तक मुझे क्या क्या जाना है, किसके बाद मुझे क्या बोलना है। सो इट्स नॉट रनिंग हेयर ऑटोमेटिकली। अब दिस पावर पॉइंट क्या है, इट्स यूजफुल फॉर डिलीवरिंग ए स्पीच। ऑब्वियसली कुछ भी आपको डिलीवर करनी है, कुछ भी इंफॉर्मेशन, जैसे आपको क्या होता है कि आज, पहले तो नहीं होता था, लेकिन जो हमारी अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो हमारी टेक्नोलॉजी अब डे टू डे, अब लोग प्रेफर नहीं करता है कि वो पूरी पर्ची लेकर वो डॉक्यूमेंटेशंस में पहले लिखते थे ना, वो पेपर सिस्टम पे लिख के फिर वो बोलते थे। लेकिन आज क्या है, आज की जो स्पीच होती है ना, वो यूजिंग पावर पॉइंट ही होती है। कोई ऑफिस में कोई भी मीटिंग हो तो वहाँ पे पावर पॉइंट का ही यूज़ होता है। द यूज़र कैन यूटिलाइज टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन टू रिमाइंड हिम हर ऑफ द इंफॉर्मेशन टू बी कन्वे टू द ऑडियंस, or to summarize his dialogue into more manageable and friendly sizes, as well as to entertain, to explain graphs, charts and related data। देखो क्या होता है, अब इस माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो स्लाइड्स का यूज़ होता है, इन स्लाइड्स में डेटा होता है। अब उस डेटा से क्या होता है, उस डेटा से जो प्रेजेंटर होता है ना, उसको थोड़ा क्लू याद रहता है कि उसको क्या बोलना है। सपोज उसने लिखी है लाइनें 2-3 एक स्लाइड में, लेकिन बोलता वो बहुत कुछ है। अब वो 2-3 लाइनें उसको क्या याद दिलाता है कि उसको क्या बोलना है, एक क्रक्स, एक बेसिक आइडिया उसको देता है कि आपको बोलना क्या है इन प्रेजेंटेशन में। ठीक है, जैसे कि उन प्रेजेंटेशंस में क्या होती है, उन प्रेजेंटेशंस में ग्राफ्स होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, तो वो उन पिक्चर्स के थ्रू आपको बोलता है कि वो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहा है कि उसको बोलना क्या है। ठीक है, सो आपको समझ आया, दिस वाज ऑल अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कैसे स्टार्ट हम करते हैं, सेम जैसे मैंने एक्सेल और वर्ड में बताया, वैसे ही इसका भी यही है कि आप स्टार्ट बटन में जाओ, स्टार्ट बटन में चूज़ करो ऑल प्रोग्राम्स के बाद आप सिलेक्ट करो MS ऑफिस में ऑप्शन आ जाते हैं, MS ऑफिस सूट है ना, उसमें ऑप्शन आएंगे वर्ड, एक्सेल, और एक वहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को क्लिक करके आपको क्या डिस्प्ले हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का स्क्रीन, उसका इंटरफेस। या आप सीधे, मैंने आपको दूसरा ऑप्शन भी बताया, आप सीधे सर्च करके लिख सकते हैं MS पावर पॉइंट, तो उससे भी आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का डिस्प्ले, उसका इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, अब जब आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को स्टार्ट किया तो दिखेगा बच्चों आपको ऐसा लुक आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का। ठीक है, दिस इज द लुक, दिस इज द इंटरफेस ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जैसे यहाँ पे मेंशन किया है, दिस इज अबाउट द टाइटल बार,
ठीक है, ये आपका टाइटल बार है, ये आपका फाइल टैब है जो कि अब रिप्लेस हो गया किससे, जैसे वर्ड एक्सेल में मैंने आपको बताया इसका रिप्लेस किससे होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन से। पहले पहले क्या होता था, यहाँ पे फाइल होता था, लेकिन अब फाइल को रिप्लेस किससे किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन से, जो कि आपको मैंने बाकी प्रेजेंटेशन लास्ट लेक्चर्स में दिखाया, मैं इसमें भी दिखा दे दूंगी। ठीक है, वैसे जैसे यहाँ पे टाइटल बार में डिफॉल्ट नेम क्या है प्रेजेंटेशन का, प्रेजेंटेशन 1, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। उसके बाद हमारा टाइटल बार के बाद क्या आता है, मेन्यू बार क्या है आपके फाइल टैब्स में उसके अपने ग्रुप्स और ग्रुप्स के अपने अंदर कमांड, तो ये क्या आपका बनता है आपका रिबन। ठीक है, ये आपका रिबन आ जाता है। उसके बाद ये आपका स्लाइड एरिया आता है जहाँ पे डेटा होगा, जो आपको इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आता है क्लिक टू ऐड नोट्स, जो आपने लिखा है, जो आप स्लाइड डिस्प्ले करे हो उसका आपका नोट, मतलब पूरा जैसे आपने यहाँ पे पॉइंट्स में लिखा होगा, एक मतलब ना नोट डाउन कुछ किए होंगे, कुछ टिडबिट्स लिखे होंगे, लेकिन क्लिक टू ऐड नोट्स में आप पूरी ब्रीफली उसको डिस्क्राइब कर सकते हो, ब्रीफली उसको मेंशन कर सकते हो। वैसे ही आपका यहाँ पर क्या आता है स्टूडेंट्स, यहाँ जैसे आपका जूम ऑप्शन है, ये भी मैंने आपको बताया था कि जूम ऑप्शन सेम वैसा ही है, थोड़ी थोड़ी फीचर्स ऐड होती है, दिखता मतलब इंटरफेस सारे का डिफरेंट है, सेम वैसी है, टाइटल बार है, मेन्यू बार है, अब डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स आ जाती है। वैसे ही देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार है जहाँ पे रो में दिखा रहा है, ये स्लाइड टैब है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे स्लाइड व्यूज़ है, स्लाइड व्यूज़ में आपका आता है जैसे आपको कौन सा स्लाइड स्लॉटर दिखाना है, स्लाइड शो दिखाना है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरफेस अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की कैसी फीचर्स है, ठीक है, हर एक फीचर का अपना अपना फंक्शन है, राइट। सो यहाँ पे जैसे टाइटल बार में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन, ये भी डिस्कस हो गया है आपके साथ। अब रही बात उसके बाद हमारा क्या आता है, जैसे मैंने आपको बताया जब आपने इंटरफेस देखा कि टाइटल बार क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा आपका नेम ऑफ द एप्लीकेशन और द प्रेजेंटेशन। जैसे इस प्रेजेंटेशन में क्या था, इसमें था प्रेजेंटेशन 1, टाइटल बार में नाम, वैसे ही तो टाइटल बार क्या आपका डिस्प्ले करता है आपका नाम ऑफ द प्रेजेंटेशन, और उसी में क्या आता है आपका वो बटन्स, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन। फिर उसके बाद आता है फॉर्मेटिंग टूल बार क्या आपको प्रोवाइड करता है, क्विक एक्सेस टू कमांड्स, जो आपको फॉर्मेटिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है, क्विक एक्सेस जैसे अंडो रिडो वगैरह है। ठीक है, फिर आपका नेविगेशन आउटलाइन एंड स्लाइड टैब है। नेविगेशन आउटलाइन एंड स्लाइड्स टैब क्या है, ये वो स्लाइड टैब है जो आपको थंबनेल व्यू देता है। अब थंबनेल व्यू क्या होता है, थंबनेल व्यू वो वाला व्यू होता है जो एक यूज़र को, एक इंसान को, मतलब थंबनेल से क्या होता है, थंबनेल से आप जान लेते हैं कि ये प्रेजेंटेशन किसके बारे में है। एक व्यू, एक शॉर्टकट आपको समझ आ जाती है। ठीक है, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देता है, एक रिड्यूस साइज वर्जन किसी पिक्चर का, किसी वीडियो का, जिससे एक पर्सन खुद ही रिकॉग्नाइज करता है कि ये इस बारे में है। जैसे आपने प्रेजेंटेशंस, जब भी आपका लेक्चर आता होगा, लेक्चर में क्या आपका आता है, लेक्चर में सबसे पहले आपका थंबनेल आ जाता है। थंबनेल मतलब कि किस बारे में, एक छोटी सी पिक्चर, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको उसमें आ जाती है कि ये किस बारे में दे रहा है, किस बारे में ये डिस्कस होने में, किस बारे में ये ऑडियो क्लिप है, ठीक है, किस बारे में ये प्रेजेंटेशन है। सो दिस नेविगेशन आउटलाइन एंड स्लाइड टैब क्या देता है, ये आपको एक थंबनेल व्यू देता है स्लाइड्स ऑफ द प्रेजेंटेशन। एक व्यू, जैसे जब आपने खोला तो ये आपका क्या आता है, ये आपका थंबनेल व्यू आ जाएगा। ये आपको बताएगा, सपोज आपकी स्लाइड टैब में क्या है, उसमें आपको थोड़ा डेटा, आपका कवर फोटो, राइट, आप याद रखो उस थंबनेल व्यू आपका कवर फोटो दिखा दे देगा। ठीक है, और स्लाइड आउटलाइन टैब में क्या होता है, यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ये है ना, यहाँ पे इधर पे दिखाया नहीं, आगे मैं दिखाती हूँ, शायद आगे वाली मैंने पिक्चर पे, यहाँ पे आपका आ जाता है एक्चुअली आउटलाइन। एक तो यहाँ से आता है आपकी स्लाइड टैब में, यहाँ पे आता है आउटलाइन। आउटलाइन में क्या होता है, आउटलाइन में आपका कंटेंट होता है, टेक्सचुअल कंटेंट। आप वहाँ पे आउटलाइन टैब में जब आप क्लिक करोगे, जो आपने स्लाइड्स में लिखा होगा, जो आपकी स्लाइड्स में ये वाला है ना, जो आपकी स्लाइड्स में ये चीज़ होगी, वो आपको पूरा इन ए टेक्सचुअल कंटेंट में, जैसे यहाँ पे डिफरेंट स्लाइड व्यू है, ये ना लेआउट्स है, लेकिन आउटलाइन टैब में क्या होगा, आउटलाइन टैब में आपका टेक्सचुअल कंटेंट आता है। ठीक है, स्लाइड व्यू में क्या होता है, स्लाइड व्यू जहाँ पे स्लाइड्स बनती है। व्यू बटन्स, देखो व्यू बटन्स इज यूज टू चेंज द व्यू ऑफ द प्रेजेंटेशन। आपको प्रेजेंटेशन का व्यू कैसे दिखाना है, व्यू बटन आपको वही दिखाता है। जैसे नॉर्मल व्यू, देखो यहाँ पे आपको समझ आएगा, ये है ना स्टूडेंट्स, ये नॉर्मल व्यू है, लेफ्ट बटन, ये स्लाइड सॉर्टर है बीच वाला, और ये स्लाइड शो है तीसरा वाला। दिस इज एक्चुअली द स्लाइड व्यूज। एक तो नॉर्मल व्यू, एक है ना ये स्क्वायर, दिस इज अबाउट द स्लाइड सॉर्टर्स, और यहाँ पे जो तीसरा वाला है, ये वाली चीज़, ये आपका स्लाइड शोज है। सो आपको किस तरीके का स्लाइड आपको व्यू देखना है, किस तरीके का आपको प्रेजेंटेशन के टाइम आपको रिप्रेजेंट करना है, यू कैन चूज एनी टाइप ऑफ द व्यूज। ठीक, तो यही है आपका व्यू बटन में क्या होता है। नॉर्मल व्यू आपका लेफ्ट बटन जो बाय डिफॉल्ट है,
बाय डिफ़ॉल्ट मतलब जो आपको अभी दिख रहा है ना, दिस इज़ बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल व्यू, लेकिन फिर बीच वाला आपका स्लाइड स्लॉट रहा था और साइड वाला आपका स्लाइड शो दिखा रहा है। सेंटर बटन व्यू स्लाइड में क्या आ जाता है, उसको हम स्लाइड सॉर्टर व्यू भी बोलते हैं। ये आपको सिर्फ थंबनेल दिखाएगा, ठीक है। थंबनेल मतलब छोटा छोटा, आप प्रैक्टिकली आप देख लेना खुद से भी, जब आप स्लाइड स्लॉटर में बीच में आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाई होगी तो आपको ये पूरा एक कवर फोटो दिखाएगा, छोटा 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 एक ऐसा व्यू दिखाएगा कि आप खुद ही इजीली रिकॉग्नाइज करेंगे। एक शॉर्ट वर्जन आपको दिखाएगा इस पूरी प्रेजेंटेशन का, राइट। और उसके बाद आपका क्या आता है, राइट बटन, जो आपका प्रेजेंटेशन दिखाता है पूरा, एंड द रन व्यू जिसको हम बताते हैं, इट रन्स द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द करंट स्लाइड। आप जिस स्लाइड पे हो अगर आप वहाँ पे दबाओगे, सपोज ये है ना आपका, देखो ये आपका जो ये वाला व्यू है, इसको क्लिक करके जिस स्लाइड पे आप हो वहाँ से आपकी प्रेजेंटेशन शुरू हो जाए। प्रेजेंटेशन ऐसे भी शुरू होगी लेकिन वहाँ से आपकी स्लाइड्स दिखने लगेगी। दिस आर एक्चुअली द व्यू बटन्स। फिर उसके बाद हमारे आते हैं ड्राइंग टूल बार्स। ड्राइंग टूल बार्स आपको क्या करता है, टूल्स दैट आर नीडेड टू क्रिएट फॉर्मेट ऑब्जेक्ट्स वगैरह। ड्राइंग टूल बार में आप ड्रॉ कर सकते हो जो भी काइंड ऑफ ए ग्राफिक्स आपको ज़रूरत है, विद द हेल्प ऑफ दिस ड्राइंग टूल बार यू कैन डू। टास्क पैन में क्या होता है, टास्क पैन में आप प्रेजेंटेशन, टास्क पैन आकर होता है उसमें, टास्क पैन में बेसिकली क्या आपका इंक्लूड होता है, आपका स्लाइड लेआउट मतलब स्लाइड कैसी दिखती है, किस तरीके का आपको स्लाइड चाहिए जिसमें आप डेटा मतलब एंटर करोगे अपना कंटेंट, या स्लाइड डिज़ाइन या उसके इफेक्ट्स, वो किस में आता है आपका सारा टास्क पैन में। जो भी आपको चीज़ें लानी है, जो भी आपको टास्क इंक्लूड करनी है, जो भी आपको एक्टिविटीज़ इसमें करनी है, जो भी, तो जैसे उसमें क्या है आपका स्लाइड लेआउट, मैं आपको दिखाऊंगी आगे स्लाइड लेआउट के बारे में, स्लाइड डिज़ाइन इफेक्ट्स वगैरह, ये सारा किसमें आता है आपका टास्क पैन में। फिर आपका मेन्यू बार में आपको मैंने ऑलरेडी, हमने अभी तक 2 लेक्चर्स में पढ़ते आ गए हैं। मेन्यू बार में क्या है, मेन्यू बार इंक्लूड द मेन्यू चॉइसेस, जैसे कि आपका ये है होम, फाइल होम, इंसर्ट डिज़ाइन, दिस इज़ ऑल अबाउट द मेन्यू बार। फिर उसके बाद हमारा आता है नोट्स पैन में मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे आ रहा है ना क्लिक टू ऐड नोट्स, ये आपका आता है नोट पैन, ठीक है। दिस इज़ द नोट पैड, जो भी आप डेटा इस पे यहाँ पे लिख रहे हो तो उसका आप नोट भी बना सकते हो पूरा ब्रीफली डिस्क्राइब करके। ऐसे ही मैंने आपको भी क्या बताया स्टूडेंट्स, पहले क्या होता था, फाइल बटन होता, लेकिन उसी फाइल को रिप्लेस किससे किया गया, उसी फाइल को रिप्लेस किया गया उस टैब को विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पुराना वर्जन क्या था, पुराना वर्जन था फाइल मेन्यू, ओल्डर वर्जन, ठीक है। लेकिन उसके बाद उसको किससे रिप्लेस किया गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन को क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, यू कैन क्रिएट द न्यू प्रेजेंटेशंस। आप प्रेजेंटेशंस बना सकते हो, प्रेजेंटेशंस या तो कोई प्रेजेंटेशन वहाँ ऑलरेडी होगी तो वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन को क्लिक करके आप ओपन कर सकते हो जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशंस है, या आप सेव कर सकते हो, या सेव एज, या प्रिंट, सेंड, क्लोज, मतलब उसमें बहुत सारे ऑप्शंस है। जब आप इस ऑफिस बटन को खोल के आप नई भी क्रिएट कर सकते हो, पुरानी भी ले सकते हो, सेव भी कर सकते हो, क्लोज भी कर सकते हो, प्रिंट भी देख सकते हो प्रेजेंटेशंस में विद द हेल्प ऑफ क्लिकिंग ऑन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। अब रही बात रिबन, ये भी डिस्कस किया गया है। अब हर एक ही अपने अपने फीचर्स है। इस रिबन में देखो, इस रिबन के पैनल में क्या आता है, आपके 7 टैब्स आते हैं। होम है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है, एनिमेशन है, हर एक, ऑफिस हो या ये ना वर्ड हो या एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, हर एक के रिबन में अपने अपने टैब्स होते हैं। कहीं कहीं फाइल इंसर्ट कॉमन है, लेकिन कहीं कहीं पे फीचर्स और भी ऐड हो गए। जैसे यहाँ पे मैंने 7 टैब्स का जिक्र किया, होम है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है, एनिमेशन है, स्लाइड शो है, रिव्यू है, व्यू है, तो ये इन टैब्स में आ जाते हैं, इस रिबन में आ जाते हैं, इन 7 टैब्स में आ जाते हैं। और इस रिबन में क्या है कि हर एक टैब में अपने अपने ग्रुप्स है, सेम वैसे ही है जैसे बाकी चीज़ों में, लेकिन अब इसमें कौन कौन से ग्रुप्स है, इन ग्रुप्स में अपनी अपनी कमांड्स होगी और अपनी अपनी फंक्शनिंग होगी, ठीक है। दीज ग्रुप्स आर लॉजिकल कलेक्शन ऑफ फीचर्स डिजाइन टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, राइट। उसके बाद हमारा आता है स्लाइड लेआउट। देखो क्या है, होम पे आपने देख लिया, होम पे आपका ऐसा व्यू आ जाएगा, वहाँ पे पेस्ट आता है, न्यू स्लाइड आता है, लेआउट, रिसेट स्लाइड और फॉर्मेटिंग चीज़ें आती है। जैसे ना यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन, आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, फॉन्ट फॉर्मेटिंग, या आप पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कर सकते हो, जस्टिफाई, वो सेंटर अलाइनमेंट लाओ, या ये है ना यहाँ पे जैसे आप बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक, अंडरलाइन, ये किस में आता है, होम के ग्रुप्स में, होम टैब के कमांड्स में। जैसे होम में क्या आता है, क्लिपबोर्ड है, स्लाइड्स है, पैराग्राफ है, दीज आर द ग्रुप्स। एंड
इन ग्रुप्स के क्या है, अपने अपने कमांड्स है। हर एक जैसे क्लिपबोर्ड में आपका पेस्ट आता है, कट कॉपी पेस्ट आता है, ऐसी स्लाइड्स में क्या आता है, स्लाइड में आप डिलीट कोई स्लाइड कर सकते हो, रिसेट कर सकते हो, या कोई नया लेआउट लाओगे। वैसे ही फॉन्ट में क्या है, फॉन्ट में आप अपनी अपनी डिफरेंट फॉर्मेटिंग, मतलब कौन सा फॉन्ट रखना है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, या कौन कौन सा साइज़ आपको फॉन्ट साइज़ देना है। वैसे आप इसमें क्या बोलते हैं, स्टाइल्स ला सकते हो। आप इसमें पैराग्राफ सेटिंग्स कर सकते हो, इंडेंटेशन ना, मतलब सेंटर अलाइनमेंट लाओ या राइट लेफ्ट अलाइनमेंट लाओ। वैसे आप फाइंड रिप्लेस ये ना ड्राइंग्स वगैरह का, ये किस में, होम टैब के इसमें। वैसे ही आपका जब आप स्लाइड टैब में जाओगे, स्लाइड लेआउट में, स्लाइड लेआउट में आपके स्लाइड लेआउट में क्या है, ये होम में ही आता है आपका स्लाइड लेआउट। लेकिन आप थोड़ा बहुत इसमें आप याद रखोगे कि इसमें आता क्या है। देखो क्या है, मल्टीपल ऑप्शंस एंड लेआउट्स आर अवेलेबल ऑन द होम सेक्शन। ठीक है, ये थोड़ा याद रखना। जब भी आप प्रेजेंटेशन बनाते हो ना, तो आपको वहाँ पे सबसे पहले प्रेजेंटेशन बनाने के लिए क्या है, सबसे पहले प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपका लेआउट, मतलब आपको कैसा लुक चाहिए, आपको कौन सा व्यू चाहिए, आपको कैसे वे की प्रेजेंटेशन बनानी है, किस तरीके का डिज़ाइन आपको दे देना है उसमें। लेआउट ना, मतलब कैसा लुक, कैसा व्यू आना चाहिए एक स्लाइड का। नॉर्मली जैसे इसने यहाँ पे क्लिक किया है ना, नॉर्मली जो इसने यहाँ पे मेंशन किया, हम ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं। टाइटल, एक तो यहाँ पे क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड सब टाइटल। सब ने ये प्रेजेंटेशंस बनाई होगी अपनी लाइफ में। या आप ये वाला लेआउट ले सकते हो, या आप सेक्शन हेडर का ले सकते हो, या आप टाइटल ऑनली का ले सकते हो। इसमें क्या होता है, फिर इन्हीं में आपको क्या लिखना होता है, एंटर करना होता है कंटेंट, टेक्स्ट या ग्राफिक, पिक्चर्स, कुछ भी। ऐसी कंपैरिजन के लिए आप ये वाला लेआउट ले सकते हो। टू कंटेंट के लिए आपको ये लेआउट ले, ब्लैंक स्लाइड के लिए आप ये ले सकते हो, कंटेंट एंड कैप्शन, पिक्चर विद कैप्शन। सो दीज आर द वेरियस लेआउट्स यू कैन ऐड टू योर प्रेजेंटेशन। सो डिफरेंट, आप अपनी प्रेजेंटेशंस में डिफरेंट लेआउट ला सकते हो। नॉर्मली क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला लेआउट लेते हैं। इसी लेआउट में क्या होता है हमारा, या आप डेटा को, मतलब टेक्स्ट को किस तरीके से क्या लिखना है, इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, दिस इज अबाउट द लेआउट्स। आपको कौन कौन सी चाहिए है, तो डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स, लेकिन एक बेसिक मैंने आपको बताया कि बेसिक चीज़ें आपको कौन कौन सी जाननी है इसमें, ये चीज़ें। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा क्या आता है, उसके बाद आता है इंसर्ट। इंसर्ट में आप क्या करते हो, इंसर्ट में आता है आपका क्लिप आर्ट, आपके वीडियो, आपका ऑडियो, आपकी लिंक्स, आपके कमेंट्स, आपके सिंबल्स, आपका मीडिया। इंसर्ट में जिस तरीके से आपको अपनी प्रेजेंटेशंस अट्रैक्टिव बनानी है, यू कैन डू। आप इंसर्ट अपने तरीके से, फॉर्मेटिंग आप अपने तरीके से इसमें ला सकते हो। जैसे इंसर्ट कैटेगरी में क्या आता है, मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे इसमें इमेज है, मैंने आपको बताया, ऑडियो है, वीडियो है, हेडर है, फुटर है, सिंबल्स है, शेप्स है। जो चीज़ आपको इसमें लानी है स्लाइड्स में, तो आप विद द हेल्प ऑफ यूजिंग द इंसर्ट टैब, आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करो बच्चों। इंसर्ट टैब पे क्लिक करके स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें आ सकती है। आप ये ला सकते हो, जैसे स्लाइड्स, टेबल्स आप इसमें ऐड कर सकते हो, इमेज आप ऐड कर सकते हो, इलस्ट्रेशंस आप ऐड कर सकते हो, लिंक्स आप ऐड कर सकते हो, आप कमेंट्स, टेक्स्ट वगैरह। तो ये किस में आता है आपको, इंसर्ट वाले टैब में। ऐसे ही आपका स्लाइड डिज़ाइन है, ये बेसिक चीज़ है जो आप प्रेजेंटेशंस के साथ, आप डे टू डे जो भी प्रेजेंटेशंस बनाता होगा वो ये यूज़ करता होगा। डिज़ाइन में क्या आता है, डिज़ाइन में आपका थीम आता है। आपको कौन सा थीम चाहिए, नॉर्मल थीम चाहिए, कौन सा व्यू चाहिए, मतलब ये क्या है, ये आपकी थीम्स है। ऐसा लुक दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, इतने डिफरेंट थीम्स हैं। तो प्रेजेंटेशन में आपको कौन सा थीम है, बाय सिलेक्टिंग ऑन दिस थीम आप अपनी प्रेजेंटेशन को वैसा लुक दे सकते हो। तो डिज़ाइन में क्या आता है, डिज़ाइन में आप प्रेजेंटेशंस को मोर कलरफुल और मोर अट्रैक्टिव बना सकते हो, ताकि पीपल का अटेंशन कैप्चर हो जाए, ताकि लोग उसको, जब होता है ना जैसे ब्लैक एंड वाइट को लोग ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे, कलरफुल चीज़ों को ज़्यादा पसंद करेंगे। जब आप एक प्रेजेंटेशंस को कलर दे देंगे, एक थीम देंगे, डिफरेंट कलर्स इसमें ऐड करेंगे, मतलब जितना अगर सिंपल दे देंगे उतना अट्रैक्शन नहीं आ जाती है। लेकिन आप अगर उसको कलरफुल वे में दोगे तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव। जैसे मेरी आपकी प्रेजेंटेशन से थोड़ा पिक्चर और ग्राफ्स मैंने इसमें ऐड किए, थोड़े पिक्चर्स मैंने ऐड किए, तो थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स क्यूरियस रहते हैं, ये पिक्चर क्या है, ये है क्या। जब आप सिंपल सी एक नॉर्मल सी प्रेजेंटेशंस को लिख के वो अट्रैक्टिव नहीं होती है। तो जितना अट्रैक्टिव, जितना कलरफुल होगा, उतने स्टूडेंट्स क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब लिसनर्स अट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट। तो दिस इज़ अबाउट इन द स्लाइड डिज़ाइन। फिर स्लाइड डिज़ाइन के बाद आपकी एनिमेशंस आती है। एनिमेशंस होती है कि आप अपने स्लाइड्स को कैसे प्रेजेंट करोगे। आप स्लाइड्स में डिफरेंट एनिमेशंस ऐड कर सकते हो, डिफरेंट लुक्स दे सकते हो। सो इन एनिमेशंस जैसे क्या होता है, यहाँ पे आपका दूसरा आता है एनिमेशंस है, स्लाइड शो है, रिव्यू है, व्यू है। तो एनिमेशंस में क्या है, एक स्लाइड को जब आप डिस्प्ले कर रहे हो, तो
एनिमेशंस में क्या होता है, एक स्क्रीन जब आपके इस पे आ जाएगा, आप उसको कौन कौन सी ओरिएंटेशंस दे सकते हो, ठीक है। एक स्लाइड जब शो होगी तो वो स्लाइड कैसे आपको दिखेगी, नेक्स्ट स्लाइड आपको कैसे दिखनी चाहिए, तो इट डिपेंड्स ऑन यू। आप उसको स्पीड दे के कुछ डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशंस ऐड करके हर एक स्लाइड को, ज़रूरी नहीं आप या आप एक ही एनिमेशन पूरे ओवरऑल प्रेजेंटेशन को रख सकते हो, या आपके हिसाब से आपको कौन सी एनिमेशन किस किस स्लाइड को देनी है, इट डिपेंड्स, ठीक है। तो एनिमेशंस में वो चीज़ें भी आप ला सकते हो। उसके बाद रही बात ये सारी चीज़ें, ये सारी फीचर्स, ये थोड़ा सा है तो बहुत कुछ इसमें, लेकिन ये थोड़ा सा ओवरव्यू आपको याद रखनी है। अब रही बात स्लाइड्स को कैसे क्रिएट, एक प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट हो सकती है स्टूडेंट्स। तो प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए आपको क्या जानना है, यू हैव टू स्टार्ट द न्यू प्रेजेंटेशन फ्रॉम ए ब्लैंक स्लाइड, ठीक है। आप क्या करोगे, आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पे क्लिक करके, न्यू पे क्लिक करके, उसके बाद देखो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पे गए, वहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा न्यू, न्यू पे क्लिक करके वहाँ पे आ जाएगा क्लिक ब्लैंक प्रेजेंटेशन, जैसे यहाँ पे दिखाया है ब्लैंक प्रेजेंटेशन। क्लिक ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करके आप क्रिएट पे जाके क्रिएट करोगे, ठीक है। तो आपकी प्रेजेंटेशन क्रिएट हो गई। अब वही प्रेजेंटेशंस को आपको क्या करना है, सेव करना है। तो सेव करने के लिए आप क्या करेंगे, सेव करने के लिए फिर से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पे जाओ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन में तो आपके बहुत सारे डिस्प्ले हो जाएंगे, बहुत सारे टैब्स मतलब ना, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा तो सेव, या आप सेव कर सकते हो या आप सेव एज कर सकते हो, राइट। तो क्रिएट स्लाइड करने के लिए कैसे, आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ही सर्च करा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सर्च करने के बाद आप ऑफिस बटन पे क्लिक करके क्रिएट न्यू करके आपको क्या आ जाएगा, वहाँ पे आपको ऐसा लुक आ जाता है। वहाँ पे आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करके फिर क्रिएट पे जाना है, तो आपकी प्रेजेंटेशन क्रिएट हो गई। फिर उसके बाद आप सेव करके सेव ऑप्शन में जाके सेव एज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने स्लाइड बना दे दी, एक स्लाइड हो गई। अब लेकिन आपको प्रेजेंटेशन बनानी है 10-20 स्लाइड्स की, तो आपको ऐड करनी है स्लाइड्स, है कि नहीं। एक ही स्लाइड में तो आप पूरी प्रेजेंटेशन नहीं बना सकते हो ना। यू कैन ऐड द न्यू स्लाइड टू द प्रेजेंटेशन। वो कहाँ पे, वो आपको जब आप होम टैब पे जाएंगे तो होम टैब पे वहाँ पे ऑप्शन आता है न्यू स्लाइड। तो न्यू स्लाइड पे क्लिक करके आपको लेआउट सेलेक्ट करना है। सेम ब्लैंक प्रेजेंटेशन तो आई, लेकिन आपको लेआउट कैसा चाहिए, तो आप न्यू स्लाइड में आपको ये वाली ऑप्शंस आएगी, ऐसी ऐसी ऐसी, जो आपको सिलेक्ट करनी है आप उसको क्लिक करके आपका न्यू लेआउट आ जाएगा और न्यू स्लाइड ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब बहुत सारे ऑप्शंस है इसमें। न्यू स्लाइड करके आपको जो कंटेंट फिट करना है, तो ऐड स्लाइड से क्या होगा आपको स्टूडेंट्स, आपको जितनी ऐड स्लाइड्स करनी है आप होम टैब पे जाएंगे, वहाँ पे न्यू स्लाइड आएगा और जो आपको लेआउट चाहिए वो क्लिक करके आप स्लाइड्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा थीम है। थीम वैसे थीम क्या है, जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया, आपको डिज़ाइन कौन सा देना है। कलरफुल और अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको डिज़ाइन सेलेक्ट करनी है। तो डिज़ाइन टैब में आप क्लिक करके आप वहाँ पे देखोगे, वहाँ पे कलर ड्रॉप भी आ सकता है, मतलब जो थीम्स आते हैं ना, तो थीम्स में आप क्या कर सकते हो, थीम्स में आप न्यू कलर्स की थीम भी उसमें ऐड कर सकते हो बाय क्लिकिंग द कलर ड्रॉप डाउन एरो। यहाँ पे है, देखो किधर पे, यहाँ पे कलर ड्रॉप डाउन एरो है, तो वहाँ पे क्लिक करके आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की थीम आ जाएगी, वो सिलेक्ट करके आप न्यू थीम कलर ऐड वाला डिज़ाइन दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है वर्किंग विद द कंटेंट। ऑब्वियसली यू आर मेकिंग द स्लाइड में जब आप स्लाइड लेआउट चूज़ करते हो, एडिंग ऑफ द स्लाइड्स करते हो, तो उसके बाद आपको लिखना है ना। तो लिखना किस में, सपोज आपने ये वाला लेआउट चूज़ किया है, देखो आपने ऐसा वाला लेआउट किया है, सिंपल ये वाला टाइटल स्लाइड कहाँ गया, ये मतलब डिफ़ॉल्ट मतलब सिंपल ये वाला चूज़ करके वहाँ पे आपको स्लाइड व्यू में ये ना स्लाइड एरिया में ऐसा कुछ दिखने को आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक टू ऐड टाइटल। सपोज आपको प्रेजेंटेशन मैं दिख रही हूँ, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन दे रही हूँ इस वक्त, तो यहाँ पे MS पावर पॉइंट, तो फिर क्लिक टू ऐड सब टाइटल में जो भी आपको कंटेंट्स में ऐड करना है, जो भी आपको टेक्स्ट जो मैं आपको भी बता रही हूँ, या आप इधर पे पिक्चर ऐड करो या ग्राफ्स ऐड करो, वट एवर, इट डिपेंड्स ऑन यू के टाइटल में क्या रखना है, सब टाइटल में क्या रखना है। तो ये ऐसा है कि आप टेक्स्ट कहाँ पे एंटर करेंगे। तो यहाँ पे अब ये नहीं है कि आपका कर्सर कहीं और होगा, लेकिन आपको यहाँ पे क्लिक करना है इन टेक्स्ट बॉक्स टू ऐड टेक्स्ट। कर्सर कहीं उधर इधर होता है, आप नहीं लिख पाओगे जब तक आप इस वाले एरिया में, इस बॉक्स में क्लिक ना करें, ठीक है। एक सेकेंड, राइट स्टूडेंट्स। उसके बाद आपके
यही फीचर्स जो मैंने अभी तक डिस्कस किया, इस फीचर्स में मैंने अभी डिस्कस किया, ये अभी तक जो भी मैं पढ़ रही थी, दीज आर ऑल अबाउट द फीचर्स में आपका क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग एंड एडिटिंग आता है। इंसर्ट में आपका टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, लिंक्स, टेक्स्ट एंड मीडिया क्लिप्स आता है। डिज़ाइन में आपका पेज सेटअप आता है, थीम्स आता है, आपका बैकग्राउंड आता है। एनिमेशंस में प्रीव्यू एनिमेशन या ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड की मतलब वन आफ्टर द अदर, कौन कौन सी ट्रांजिशंस आपको देनी। वैसे स्लाइड शो में आपका स्लाइड शो सेटअप कैसा है, मॉनिटर रिव्यू कैसा है, प्रूफिंग क्या है, कमेंट्स क्या है, प्रोटेक्ट क्या है, इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, इतना नहीं पूछेंगे वहाँ पे। व्यू में आपका प्रेजेंटेशन व्यूज़ आता है, हाइड, जूम, विंडो, मैक्रोज वगैरह आते हैं। दीज आर ऑल अबाउट द फीचर्स। इन फीचर्स में इन टैब्स के अपने अपने डिफरेंट फंक्शनिंग्स हैं, तो बस थोड़ा बहुत ही आपको याद रखनी है। उसके बाद हमारी आती है यूज़ ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अभी तक जो मैं बता रही हूँ आपको समझ आ गया होगा कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस कहाँ पे यूज़ होते हैं। एक तो ये पर्सनल और प्रोफेशनल यूजेज के लिए है, लेकिन यूज़ कहाँ करते हैं, एजुकेशन में। जैसे मैं आपको भी बता रही हूँ, डिलीवर कर रही हूँ ये लेक्चर्स स्टूडेंट्स के लिए ना, प्रेजेंटेशंस को बनाने के लिए। एजुकेशंस में ज़्यादातर इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस का यूज़ होता है, ठीक है। मार्केटिंग में कुछ लोगों को, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो प्रेजेंटेशन देते हैं, फलानी या जी मेरा प्रोडक्ट ऐसा है, उसका थोड़ा व्यू देते हैं, उसकी थोड़ी बहुत ऑडियो दिखाते हैं, उसका वीडियो दिखाते हैं कि ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं। तो मार्केटिंग में करने के लिए, लोगों को, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए मार्केटिंग में भी इसका ये होता है यूज़, कि मतलब मेरे प्रोडक्ट का ऐसा ये है, यूजेज है, वो है, ये है, मतलब उसके बारे में बोलते हैं। वैसे ही मतलब प्रमोट करने के लिए, मार्केटिंग में किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। तो वैसे ही बिजनेस में आपका प्रॉफिट इंक्रीज डिक्रीज, आपका स्टेटस कहाँ पहुँच गया है, कि कितना लॉस में है, कितना फ़ायदे में है, कि प्रोडक्ट कहाँ है, कंपनी किधर पहुँच गई, इसके बाद क्या इनिशिएटिव्स लेने हैं। सो बिजनेस में ये है। क्रिएटिंग रिज्यूम्स, आप अपनी रिज्यूम्स क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। डिपिक्टिंग ग्रोथ, आपका जीडीपी, इवन आप इस वक्त देख भी सकते हो विद द हेल्प ऑफ द बार चार्ट्स, विद द हेल्प ऑफ द पाई चार्ट्स, विद द हेल्प ऑफ द चार्ट्स, ग्राफ्स, आप ग्रोथ दिखा सकते हो कि आपका कौन किधर का। तो डिपिक्टिंग ग्रोथ में भी आपका ये हेल्प करता है। आप ग्राफिक्स या टेक्स्ट ऐड कर सकते हो अपनी प्रेजेंटेशंस में। कंपनी में मतलब कंपनी की ग्रोथ कहाँ पे है, स्टूडेंट्स की ग्रोथ कहाँ पे, लाइक स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस कहाँ पहुँच गया। जैसे आप दिखाओगे ऐसे वेरी गुड, एक्सीलेंट, तो उस हिसाब से स्टूडेंट का मार्क, उसका ग्रेड, विद द हेल्प ऑफ दिस डिपिक्टिंग ग्रोथ, मतलब इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में आपकी एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ भी आप दिखा सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट्स, रही बात कीबोर्ड शॉर्टकट्स, दीज आर ऑल अबाउट द कीबोर्ड शॉर्ट्स। कुछ शॉर्टकट्स ये रिपीट होते हैं, जैसे Ctrl+N से आप प्रेजेंटेशंस क्रिएट कर सकते हो, Ctrl+O से आप पुरानी ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन ओपन कर सकते हो, Ctrl+S से सेव हो सकता है, F12 से डायलॉग बॉक्स आप ओपन कर सकते हो, Ctrl+W से क्लोज प्रेजेंटेशन हो सकती है, Ctrl+Q से आप सेव और क्लोज प्रेजेंटेशन कर सकते हो, Z से अंडू कर सकते हो, Ctrl+Y से रेडू कर सकते हो। ऐसी Ctrl+F2 से प्रिंट प्रीव्यू आपके प्रेजेंटेशन का दिखा सकते हो। F1 से आप हेल्प पेन, जैसे वो क्वेश्चन मार्क, F1 दबा के आपको हेल्प पेन जो भी आपको ज़रूरत है। F7 से आपने जो भी प्रेजेंटेशन में लिखा, आप कहीं कभार आपको कन्फ्यूजन होगा कि आप चेक स्पेलिंग भी कर सकते हो। Ctrl+F1 से शो आप हाइड कर सकते हो रिबन भी, ठीक है। ऐसे Ctrl+F से आप सर्च कर सकते हो प्रेजेंटेशन। Alt+F से आप ओपन कर सकते हो फाइल टैब मेन्यू। Alt+H से होम टैब, Alt+N से इंसर्ट टैब, Alt+G से डिज़ाइन टैब, Alt+K से ट्रांजिशन टैब, ऐसे Alt+A से एनिमेशन टैब। सो दीज आर द वेरियस शॉर्टकट्स। जैसे Ctrl+A से आप सेलेक्ट कर सकते हो ऑल टेक्स्ट, आपका टेक्स्ट बॉक्स में जो है। होम से आप सीधे आप जा सकते हो बिगिनिंग ऑफ द लाइन, जो आपकी वो कीज़ है। फिर ऐसे एंड से आप लास्ट स्लाइड पे जा सकते हो, पेज डाउन से नेक्स्ट स्लाइड पे जाओ, पेज अप से प्रीवियस स्लाइड पे जाओ। सो ये क्या है, ये आपकी सारी शॉर्टकट्स है। आप ये प्रेजेंटेशंस में ट्राई करो और याद करते जाओ, और एग्जाम में इस शॉर्टकट्स में ज़रूर कहीं ना कहीं आपको शॉर्टकट्स पूछे ही जाएंगे। ऐसे वर्ड में भी जो मैंने आपको शॉर्टकट्स बता दिए, जस्ट ट्राई टू मेमोराइज, ट्राई टू प्रैक्टिस ऑन दी शॉर्टकट्स। वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, ऐसी डिलीट से, Ctrl+E से आप सेंटर पैराग्राफ कर सकते, जैसे जस्टिफाई, जितना आप ये यूज़ करोगे उतने आपको याद रह सकती है। Alt+NP से इंसर्ट करो पिक्चर, Alt+, सो कितने शॉर्टकट्स बताऊँ। दीज आर द बेसिक एंड द कॉमन शॉर्टकट्स दैट वी आर यूजिंग इन दिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। सो ट्राई टू स्टूडेंट्स प्रैक्टिस ऑन दीज शॉर्टकट्स, तब जाके आपको ये याद रह जाएगी। ऐसे आपका Alt+HL, सो दीज आर द शॉर्टकट्स, ये आप याद रखेंगे। होपफुली आपको ये आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी समझ आ गया होगा। अब हमारा इसके बाद इस सूट में एक ही
में रहता है वो रहता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो हमने अभी तक क्या किया, हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के बारे में डिस्कस किया, उसमें हमने 3 चीज़ें डिस्कस की, पावर पॉइंट डिस्कस किया, वर्ड डिस्कस किया, एक्सेल किया डिस्कस। अब हमारा लास्ट रहता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आ जाएगा। सो होपफुली थैंक यू, आपको ये समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स।